तो हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, राइट्स ऑफ पार्टनर। इसका मतलब क्या है, राइट्स एक होता है राइट्स, एक होता है ड्यूटीज। तो पहले आपको समझना पड़ेगा राइट्स और ड्यूटीज में अंतर क्या होता है। कभी बताएं कि नहीं, आपके घर में आपके कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। राइट्स क्या है, फीस मांगने का अधिकार, खाना मांग के खाने का अधिकार, कहीं भी सोने का अधिकार। गलत की सही, कहीं मतलब नहीं छप्पर पे जाकर के करने का मतलब कि आप घर में सब कुछ यूज कर सकते हैं फ्रीली, आपका अधिकार है कि नहीं। माँ बाप से क्या क्या आपको हक मिलना चाहिए, पापा से बोले पापा फीस दीजिए, आप हक से मांग सकते हैं। गलत की सही, खाना हक से मांग सकते हैं, ऐसा नहीं खाना नहीं मिलेगा। जैसे नौकर कोई अधिकार नहीं होता है, मांगना पड़ता है। गलत की सही, तो आपका अधिकार है। कर्तव्य क्या है आपका, ड्यूटीज। अगर मम्मी का तबियत खराब है तो हमारा ड्यूटीज है कि मम्मी बोला मम्मी रेस्ट कीजिए, हम खाना बना लेते हैं। अगर फैन ऑन है तो हम फैन को ऑफ करते हैं। अधिकार नहीं, सब कर्तव्य है आपका। गलत की सही, अगर पापा को दिक्कत है, फीस के लिए भी दिक्कत है, तो पापा को हम परेशान नहीं करें, थोड़ा रिक्वेस्ट करें और जाकर क्लास में मैनेज करें कि सर थोड़ा सा पापा को परेशानी है, थोड़ा सा उसको, तो इसका कर्तव्य है आपका चीजों को समझना। तो अधिकार अलग होता है और कर्तव्य अलग होता है। अधिकार और कर्तव्य मतलब समझेगी नहीं। अधिकार मतलब आप कहाँ तक आप अपना यूज कर सकते हैं, और कर्तव्य क्या आपको अपने मन से क्या करना चाहिए, क्या आपका ऑब्लिगेशन बनता है, उसको बोलते हैं ड्यूटीज, इसको बोलते हैं राइट्स। पक्का। तो पार्टनर्स के कुछ राइट्स होते हैं। पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या है, ध्यान दीजिए। फ्लक्चुएट कर रहा है, ध्यान दीजिए। क्या क्या राइट्स है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। करने का मतलब वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। किधर किधर भी है, क्लास कैसा चल रहा है, कोई इंप्लॉय भी देख सकता है ऑफिस में क्या चल रहा है, पूरा मैनेजमेंट में कहीं भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि मालिक ही तो है। गलत की सही। दूसरा, बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। अफेयर ऑफ बिजनेस जो हम लोग सिंगल डी सिस्टम में पढ़े थे, बिजनेस में क्या हो रहा है उसको बोलते हैं अफेयर्स ऑफ बिजनेस। अफेयर तो आप समझते ही होंगे आप तो बोलता है बिजनेस में जो अफेयर्स चल रहा है क्या, उसका बी कंसल्टेड, मतलब ये हो रहा है, सेल कितना हुआ, हर एक चीज को कंसल्ट किसी लोगों से कर सकता है। अपने एम्प्लॉय से पूछ सकता है, दूसरे पार्टनर से पूछ सकता है अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि मालिक है ना, नहीं पूछेगा। ये सब उसका अधिकार है। एम्प्लॉय पूछ सकता है, और सर बताइए कितना का सेल हुआ आज का, मतलब भागा कि नहीं, काम से मतलब रखा तुम। गलत से एम्प्लॉय पूछ सकता है, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से पूछ सकता है। फिर बोलता है इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द हैव ए कॉपी ऑफ इट। करने का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, और चाहेगा तो जेरॉक्स भी घर ले जा सकता है कि क्या चल रहा है, हम जाके रास्ते में दिल्ली जा रहे हैं, हमको जेरॉक्स दे दो कैश बुक, हम देख लेंगे कितना पैसा आया, कितना पेमेंट हुआ है। लेकिन एम्प्लॉय को अधिकार है नहीं, ये अधिकार किसको है, मालिक को। तो सामने में एक नौकर रख के देखिए, समझ में आ जाएगा अधिकार क्या है। ये नौकर को नहीं मिलता है, ये सिर्फ पार्टनर्स को अधिकार है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ लॉस इन द अग्रीड रेशियो। ये लोगों ने जब पार्टनरशिप किया होगा तो एक रेशियो बन जाता है, कौन कितना परसेंटेज लेगा, 20% तुम, 30% तुम, 50 वो 50, जो अलग अलग सबका रेशियो रहता है। तो उस रेशियो में उसको अधिकार लेने का होगा तो हम लेंगे भाई, हम बोले हुए थे लेंगे पक्का। नौकर बोलेगा मालिक कि हाँ इस बार खूब कमे चाहिए, इस बार हमारा 50% दे दियो, होगा ऐसा। उसको सिर्फ अपने सैलरी से मतलब, उसको प्रॉफिट में उसको अधिकार मिलेगा नहीं, पक्का। फिर बोलता है राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर वो लोन दिया है तो अलग चीज होता है, एक कैपिटल बोल के बोलता है, एक लोन बोल के देता है। आगे एक कॉन्सेप्ट बनेगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा। पार्टनर्स अगर बोला है कैपिटल बोल के दिए तो कैपिटल, और लोन बोल के बोलेंगे तो लोन। जैसे आप अभी देखेंगे, मान लीजिए आप ही 1000 रुपया दिए किसी को, तो वो आपको क्या हो गया, ऐसे हेल्प किए, लेकिन 1000 रुपया दे, लेकिन ब्याज चार्ज करेंगे तो लोन हो गया वही चीज। तो कभी कभी महाजन से भी देखिएगा कि आप उससे लोन पे लेते हैं, लेकिन बेटी उटी की शादी में 25 साल बोलता है लोन पे नहीं है, हमको ऐसे ले लो, हमको वापस कर देना। समझे आप। तो बिजनेस का जो पार्टनर होता है फर्म को दो तरह से बताता है, एक कैपिटल बोल के देता है और एक लोन बोल के देता है। जैसे चार पार्टनर है, सब 10-10 लाख रुपया लगा, 40 लाख रुपया, तो बोला 20 लाख और जरूरत है, तो बोला कि हम नहीं देंगे, तो बोला कि लोन लेने जा रहे, बोला ऐसा करते तो लोन हम ही से ले लो, तुम हम ही को इंटरेस्ट देना। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी होता है अग्रीड, एक होता है इम्प्लाइड, एक होता है एक्सप्रेस्ड। अगर लोन का बात हम नहीं किए हैं तो इम्प्लाइड में क्या है, 6% का रेट मिलेगा, एक्ट में लिखा हुआ है। अगर मतलब नहीं कुछ लिखा है, लोन का जिक्र नहीं किए हैं, तो क्या मिलता है यहाँ पे, एज पर एक्ट। एक्ट क्या बोलता है, कितना मिलेगा आपको, 6% पर एनम। और चाहते हैं कि हमको 10% लेना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सप्रेस एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, आइदर अग्रीड रेट आपको लिखवा लीजिए डीड में। अगर डीड में नहीं लिखाएंगे तो साइलेंट रहेगा, तो कितना मिलेगा आपको, 6%। ये रटना पड़ता है, मतलब लॉ में लिखा हुआ है। जैसे कि एसबीआई का भी आप रेट रहता है, नहीं आप लोन ले लिए पैसा नहीं दिए तो थोड़ी बोलेगा 20% दीजिए, उसका एक रेट होता है, फिक्स होता है पक्का। तो क्या है उसको, अगर तो यहाँ पर क्या अधिकार का बात कर रहा है, पार्टनर्स को अगर फर्म को लोन दिया है तो उसको उस पर ब्याज लेने का अधिकार है। कितना परसेंट से, डीड में जो लिखा हुआ है वो रेट से, अगर डीड नहीं है तो 6% से, ठीक है। चलिए, राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, मतलब उसको अधिकार है कि अपना बेस्ट जजमेंट कर सके। बेस्ट जजमेंट समझते हैं कि नहीं आप, बेस्ट जजमेंट जैसे मान लीजिए कि आप अभी मान लीजिए कि नाम भूल जाते हैं इसका, मान्या, मान लीजिए मान्या पंचोक घूमने के लिए गई शिवम के घर पे, सपोज कीजिए, तो इसका क्या अधिकार है कि किचन में जा सकती है ना। लेकिन मान लीजिए कि शिवम इसके लिए चाय बना रहा था और ये बैठी हुई थी, किचन सामने से दिख रहा था, तब तक शिवम का कॉल आ गया, बाहर चला गया किसी, समझ में आ रहा है, और ये देख रही है चाय उधिया रहा है, तो बोलती है नहीं हमको तो किचन में जाने का अधिकार नहीं है।
तो यहाँ पे मान्य क्या करना चाहिए? बेस जजमेंट क्या करना चाहिए? अधिकार नहीं है लेकिन क्या क्या बोल रहे हैं? क्या हंस रहा है, क्या हो गया? पहले हंस लीजिए, क्या कैसे हो आप शिवम? बाप रे हंस रहा है गजब। रक्षाबंधन के दिन गई थी, समझे आप? वो दिन कौन सा था? रक्षाबंधन। ठीक है क्या शिवम, ठीक है अब ठीक है? हाँ तो ठीक, तो अब तीसरा बात है, देखिए अब फिर लाइन पे आया है नहीं। अच्छा चलिए, कोई और बात हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पर समझे, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आपको घर पे जाने का, उसका किचन में जाने का अधिकार नहीं, आपको भी समझ में आया। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर दूध उधियार और गैस, मान लीजिए फिर से गैस भी बंद हो गया, खतरा का विषय बन गया ना। अब तो गैस चल रहा है तो रिस्क नहीं हो जाएगा? अब मान लीजिए कि बीच रात तक छोड़ दिया और फिर आया ऐसे करके शिवम लाइटर मारा, पहले भड़ाक से ही भड़का और ये भागी पाप के पाप। इमेज कीजिए, आप इमेज कीजिए, पिक्चराइज कीजिए, गलत की सही। तो यहाँ पे बेस जजमेंट का मीनिंग समझे आप? बेस जजमेंट क्या होता है? कुछ चीजें हमारे अधिकार में नहीं है, लेकिन आपको एक्ट, मतलब आपको रिएक्शन कैसा करना है अकॉर्डिंग टू हिज बेस जजमेंट। मतलब कि दूसरा पार्टनर बोले कि नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं था लेकिन सही किया, तुम सही किया, तुमको ये चीज करने का अधिकार लेकिन किया। तो कुछ चीजें अधिकार में नहीं है, लेकिन आप बेस जजमेंट से आप वो भी अधिकार है, आप कर सकते हैं। मतलब आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं कभी, गलत की सही। मान लीजिए हम लोग सामान खरीदते हैं दरभंगा से, लेकिन एक महाजन या फेरी वाला आ गया ऐसे करके बोला हम उस रेट में दे रहे हैं, हमको अच्छा लगा, लगा सच में यार बेस्ट है, तो हम यहीं से खरीद लिए, गलत की सही। उतना अधिकार हमको रहता है। बेस जजमेंट था, हमको लगा कि अच्छा जजमेंट है, तुम देख लो अच्छा ही डिसीजन है, गलत की सही। फिर बोलता है इंडेमनीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। जैसे कहने का मतलब पार्टनर सब है और मेरा महीने का कलेक्शन नहीं हुआ और किसी को 20,000 रुपया रेंट देना है, ये समझे? तो हमने 20,000 रुपया रेंट अपने जेब से दे दिया, तो हमको वो वापस लेने का अधिकार है। उसका मतलब क्षतिपूर्ति होता है, वापस लेने का। इंडेमनीफाइड का मतलब क्या होता है? उसको वापस किया, कंपनसेट बोल सकते हैं। हमको पूरा करके देगा ना, हम दे दिए तो हमको अधिकार है कि हम दिए थे और हमको वापस चाहिए, ये मेरा अधिकार है। क्योंकि वो खर्च हमारा नहीं था, खर्च किसका था? फर्म का था, फर्म का था। कंपनी बोल सकते हैं लेकिन फर्म यहाँ पर यूज करेंगे, कंपनी मतलब अगला है, अलगा नहीं, अगला नहीं। ठीक है चलिए, हम भी अगला ही अलगा ही बोल सकते हैं, समझ जाइएगा नहीं, लेकिन क्या बोलना चाहिए? अगला। फिर बोलता है नॉट टू अलाउ टू एडमिट ए न्यू पार्टनर। ऐसा नहीं है कि कोई आया बोला कि देखिए इसको ही पार्टनर बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनर बनेगा सबके सहमति से, तुम किसी को अपने मन से पार्टनर नहीं बना सकते, इतना तुमको अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर अधिकार का बात नहीं कर रहा है, आपको अधिकार नहीं है वो बता रहा है। नॉट टू अलाउ टू एडमिट ए न्यू पार्टनर, आप नया पार्टनर अपने मन से नहीं ला सकते, गलत की सही। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं? फिर बोलता है राइट टू रिटायर आफ्टर द गिविंग प्रॉपर नोटिस। ऐसे नॉर्मली रिटायर भी नहीं कर सकते, एक अच्छा से नोटिस देके टाइम पीरियड देके रिटायर कर सकते, नहीं कभी मन किया कल से नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। पक्का किताबें पढ़ी ना तो बहुत बड़ा में लिखा हुआ है, टीएस गिरवाल से लिया गया, इतना लंबा में लिखा हुआ है। ये चीज एक ही चीज कॉमन है, बार बार वही चीज लिखा हुआ है। देखिए कितना शॉर्टकट करते हैं। टीएस गिरिवाल में इतना लिखा हुआ है, यही चीज 10 गो पॉइंट लिखा हुआ है, इतना बड़ा लाइन में नहीं समझ में। गाय पे जो निबंध लिखते थे, गाय को 4 गो पैर होता है, गाय को 2 गो सींग होता है, गाय को बाद में समझ में आता है गाय को 4 पैर 2 सींग 1 नाक से 1 मुंह, समझ में आ रहा है? उस 8-9 में समझ में आया था, पर समझ में आया चीज तो पूरा राइट समझ में आ गया। राइट टू पार्टनर्स क्या क्या पार्टनर्स को अधिकार है, समझ में क्लियर? कोई दिक्कत है ना? कोई डाउट कुछ पूछना है इसमें से? अधिकार मतलब क्या? आपका हक है,